एब्डोमन, एब्डोमन मतलब चेस्ट से नीचे वाला ये हिस्सा होता है जिसमें ना पेट वगैरह आ जाता है। हम यहाँ पढ़े थे ना, ठीक है, पार्ट है जो हमारे नेक और पेट, यहाँ पेट है तो ये ऊपर वाला हिस्सा। इसमें कौन कौन से ऑर्गन्स आ जाते हैं? लंग्स और हार्ट आर लोकेटेड इनसाइड अवर चेस्ट। यानी चेस्ट को देखना है तो वो वाला पार्ट जहाँ पे आपका हार्ट और लंग्स आ जाते हैं। हार्ट राइट साइड पे होता है और लंग्स पूरा रिब केज में होते हैं ना, वो वाला हिस्सा। अब एब्डोमेन आ जाओ। अब पार्ट बिलो द चेस्ट, अब पार्ट जो चेस्ट से नीचे है उसे हम क्या कहते हैं? एब्डोमेन। इट हैज़ मैनी इंपॉर्टेंट ऑर्गन, जैसे इंटेस्टाइन, लीवर, किडनी होती है इसके अंदर, स्टमक भी आएगा। इंटेस्टाइन, लीवर, किडनी, नीचे वाला हिस्सा। लिम्स, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ लिम्स इन अवर बॉडी। मैंने लिम्स में बताया था ना, हाथ और पाँव, तो 2 लिम्स होते हैं, 2 तरह के लिम्स हैं। अपर लिम्स यानी हाथ, एंड लोअर लिम्स मतलब लेग्स। अपर लिम्स, 2 आर्म्स, आवर 2 आर्म्स आर आवर अपर लिम्स। यानी जो हमारे ये जो 2 हाथ हैं वो क्या है? अपर लिम्स। ईच आर्म हैज़ अ शोल्डर, आर्म में क्या होता है? शोल्डर, ये कंधे। एन अपर आर्म, और क्या होगी? ये वाली आर्म, 4 आर्म, एल्बो, रिस्ट एंड हैंड। हो गया क्लियर? 4 आर्म, एल्बो, रिस्ट, ये हथेली, हाँ हथेली, हैंड एक नहीं, सॉरी, रिस्ट तो ये होता है जहाँ घड़ी बांधते हैं, और ये पूरा है आपका हैंड। ओके, अपर आर्म, देखो शोल्डर, ये अपर आर्म, ये एल्बो, ये 4 आर्म, ये हमारी रिस्ट जहाँ हम घड़ी बांधते हैं, और फिर ये हमारा हैंड। आवर अपर लिम्स हेल्प अस इन होल्डिंग थिंग्स। अब ये हमारा क्या करता है? चीज़ों को पकड़ने में मदद करता है, राइटिंग में, ईटिंग में, पुशिंग धकेलना, पुलिंग खींचना, लिफ्टिंग उठाना, ड्राइंग ड्रॉ करना, ब्रश करना, ये हम हाथ की मदद से करते हैं काम। अब आ जाइए लोअर लिम्स, मतलब पाँव की मदद से। अब ऐसे ही हमारे 2 लेग्स हैं, वो हमारी क्या है? लोअर लिम्स है। अब एक लेग में क्या है? हिप, हिप ये ऊपर वाला हिस्सा, थाई, पीछे हिप होता है, यहाँ ये थाई, ये ऊपर वाला हिप, फिर थाई, फिर नी, नी घुटना, ठीक है, काफ, एंकल, फुट, हील, 5 टोज। काफ कौन सा है? ये वाला पार्ट होगा, आई एम नॉट श्योर। एंकल, ये एड़ी, एंकल ये सॉरी जहाँ पायल पहनते हैं, ठीक है ना। हील होती है ये नीचे वाला, आगे वाला हिस्सा हील होता है, राइट। फुट ये पूरा है, और आगे ये उंगली है, 5 टोज है ना, उंगली। ओके, आवर लोअर लिम्स हेल्प अस इन, हमारे लोअर लिम्स किस में मदद करते हैं? वॉकिंग में, रनिंग में, डांसिंग में, जंपिंग में, किकिंग और स्किपिंग। स्किपिंग होता है वो कूदना, रस्सा कूदना। अब हम पढ़ेंगे इंटरनल पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी। द पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी विच कैन नॉट बी सीन। अब वो बॉडी के पार्ट्स जिन्हें हम देख नहीं सकते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? इंटरनल पार्ट्स। इट पार्ट्स आर लोकेटेड इनसाइड आवर बॉडी, दे आर लोकेटेड। ये जो पार्ट्स हैं कहाँ होते हैं? अंदर होते हैं। लोकेटेड मतलब होना, प्रेजेंट होना, अंदर होते हैं। ब्रेन, हार्ट, लंग्स, स्टमक, पेट, इंटेस्टाइन, लीवर, किडनी इंटरनल पार्ट है। अब इनके बारे में हम पढ़ेंगे। ब्रेन, ये रहा ब्रेन, कहाँ है? स्कल के अंदर। इट इज़ लोकेटेड इनसाइड आवर हेड, हमारे हेड के अंदर है। एंड कंट्रोल ऑल द फंक्शंस ऑफ द बॉडी, और हमारी बॉडी के सारे फंक्शंस कंट्रोल करता है। आपने पढ़ा था ना, आइज़ जो भी देखती हैं ब्रेन पे मैसेज देती हैं, ईयर्स जो भी सुनते हैं ब्रेन पे, नाक जो भी सूंघती है ब्रेन पे, है ना, सब ब्रेन पे जाता है मैसेज। द ब्रेन इज सराउंडेड एंड प्रोटेक्टेड बाय अ बोनी स्ट्रक्चर कॉल्ड स्कल। तो ब्रेन जो है घिरा हुआ है और उसको बचाता है। ये जो स्कल है ना, जो खोपड़ी बताई थी, है ना, वो ब्रेन को बचाती है। नहीं तो अगर आपको कोई चोट लगेगी ना, अगर ये स्कल नहीं होगा तो ब्रेन पे चोट लगेगी तो ब्रेन ठीक भी नहीं होता। अगर ब्रेन पे कोई चोट लग जाए तो, ठीक है, उसको हम ठीक नहीं कर सकते उसके सेल्स को, तो इसलिए ये ज़रूरी है। फिर इट सेंड्स मैसेज टू डिफरेंट पार्ट ऑफ आवर बॉडी, ये हमारे बॉडी के अलग अलग पार्ट्स पे मैसेज भेजता है। एंड हेल्प अस टू, और मदद करता है हमें सोचने में, महसूस करने में। शो डिफरेंट इमोशंस, अलग अलग इमोशंस दिखाते हैं ना, खुशी, गुस्सा, दुख, ये सब। एंड रिमेंबर थिंग्स, चीज़ों को याद करने में। हार्ट, इट लाइज इन द चेस्ट कैविटी, ये पढ़ा था ना, चेस्ट वाले पार्ट में था हार्ट। बिटवीन द 2 लंग्स, 2 लंग्स के बीच में। प्रोटेक्टेड अवर रिब केज, रिब केज से ये प्रोटेक्टेड है। एंड इट्स स्लाइटली टिल्टेड टुवर्ड्स द लेफ्ट, और थोड़ा सा लेफ्ट की तरफ झुका हुआ है। अब इसका क्या काम है? द हार्ट प्लम्स द बॉडी, द हार्ट pumps the blood to our body and supplies oxygen and nutrients to all part of our body. अब ये क्या करता है? हार्ट जो है
पूरी बॉडी को ब्लड देता है, ब्लड, और ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट भी पूरी बॉडी को देता है क्योंकि ये ब्लड में ही होते हैं। लंग्स, दीज हेल्प इन ब्रीथिंग, ये क्या मदद करते हैं लंग्स, सांस लेने में, एंड आर लोकेटेड इनसाइड द चेस्ट, और कहाँ है ये भी, चेस्ट में ही है। वी ऑल हैव 2 लंग्स, हमारे कितने लंग्स हैं, 2 लंग्स। स्पॉन्जी बैग लाइक स्ट्रक्चर है, स्पॉन्जी पता है, स्पॉन्ज आता है ना, सॉफ्ट सॉफ्ट सा, एंड आर प्रोटेक्टेड बाय रिब केज, और ये भी, इनको भी कौन प्रोटेक्ट करता है, रिब केज, फ्रॉम द इंजरी। आवर लंग्स रिमूव कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम आवर बॉडी, लंग्स जो है ब्लड को ऑक्सीजन देते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकाल देते हैं, 2 काम करते हैं, ठीक है। इसमें सिर्फ कार्बन का लिखा है, कार्बन डाइऑक्साइड का लिखा है। आप लिखोगे लंग्स हेल्प अस इन ब्रीथिंग, बस लंग्स का फंक्शन आता है तो लंग्स हेल्प अस इन ब्रीथिंग। स्टमक और इंटेस्टाइन, ये स्टमक है और ये इंटेस्टाइन है। अब ये वाला पार्ट जो है, ये वाला होता है एब्डोमन, जो हमारी बॉडी में है। दे आर लोकेटेड इनसाइड अवर एब्डोमन, हमारे एब्डोमन के अंदर है, और फूड के डाइजेशन में मदद करते हैं, यानी फूड को सिंपल फॉर्म में, वो वाली फॉर्म जिसे बॉडी, जिसे वो ब्लड में मिक्स हो जाए। अब रोटी खाते हो पानी में मिक्स नहीं होती ना, नहीं होती ना रोटी भी ब्लड में, खाते तो हम रोटी है लेकिन वो उसको उस फॉर्म में चेंज कर देता है जो ब्लड में मिक्स हो जाती है सिंपलर फॉर्म में, उसे डाइजेशन कहते हैं। लीवर, इट लाइज ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द एब्डोमन बिहाइंड द रिब्स, तो कहाँ, रिब्स के पीछे, लेफ्ट राइट साइड में एब्डोमन के है लीवर, ठीक है। इट प्रोड्यूसेस जूस दैट हेल्प इन द ब्रेक डाउन ऑफ फूड इन द बॉडी, तो ये वो जूस प्रोड्यूस करता है जो फूड को ब्रेक डाउन में, सिंपलर फॉर्म में ले जाने में मदद करते हैं, और ये हमारे ब्लड को भी साफ करता है, क्लीन्स अवर ब्लड। लार्जेस्ट ऑर्गेन जो है ना हमारी बॉडी का इंटरनल, वो क्या है, लीवर, और लार्जेस्ट एक्सटर्नल ऑर्गेन स्किन है। दीज आर लोकेटेड इनसाइड अवर एब्डोमन, अब ये किडनीज है, एब्डोमन के अंदर है। आवर बॉडी हैज़ 2 किडनीज, किडनी है, किडनी का काम क्या है, फिल्टर एंड रिमूव्स वेस्ट फ्रॉम द ब्लड, ब्लड को साफ करती है और उसमें जो गंदगी है उसको हटा देती है। दीज वेस्ट आर रिमूव्ड फ्रॉम द बॉडी इन द फॉर्म ऑफ यूरिन, और वही वो वेस्ट यूरिन यानी शूशू की फॉर्म में हमारी बॉडी से बाहर निकल जाता